अब समझिएगा, जो दूर प्रकाश दिखाई दे रहा है, जिसका भी स्वरूप नहीं स्पष्ट है, वो ब्रह्म है। लेकिन जब वो नजदीक आ गया, अब इसका स्वरूप स्पष्ट हो रहा है कि ये कौन है। ये राम है, ये कृष्ण है, ये नरसिंह है, ये विठल है, ये कौन है, अब ये नजदीक आने के बाद स्पष्ट होता है। बस वही समझिए, जो दूर एक प्रकाश पुंज है, वही निर्गुण ब्रह्म है। जो अपने करीब गले लगकर बैठा है, यही हमारा ठाकुर है, ये रामलला है, ये कृष्ण है। ये निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं। लेकिन जैसे आज रघुनाथ जी पर निगाह पड़ी, जनक जी की आंखें नहीं हटती। जनक जी एक टक निहार रहे हैं। विश्वामित्र जी से कहा, कहु नाथ सुंदर दो बालक। अरे मेरा मन तो किसी बाहरी रूप पर कभी अटक ही नहीं सकता। मैं निराकार की उपासना में रहने वाला, मैं विदेह कहलाता हूँ, जो अपने देह के भान से भी परे अपना जीवन जीता है। और इनकी निगाह, इन पर मेरी निगाह क्यों अटक रही है? कौन है ये? किसी मुनि कुल के तिलक हैं, किसी नृप कुल के पालक हैं, या ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोयावा, ये साक्षात ब्रह्म है क्या? विश्वामित्र जी कुछ नहीं बोल रहे। विश्वामित्र जी क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि जनक जी जितना बता रहे हैं सब तो सच है, तो टोके कहाँ पे? ये मुनि कुल के तिलक भी हैं, नृप कुल के पालक भी हैं, साक्षात ब्रह्म भी हैं, तो जनक जी के सामने मौन है। अरे महाराज बोलो ना, कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, जनक जी ये वो हैं, इस संसार में आपको जहां तक सृष्टि दिखाई देती है, ये सबको प्रिय लगने वाले हैं। ये दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। ये सब कहने की बातें हैं कि ये यहाँ तक है या वहां तक है, असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। ये वो ठाकुर जी हैं। जनक जी ने सबसे सुंदर भव्य महल दिया, सुंदर सदन सुखद सब काला। कहते हैं ये वैदेही का भवन है, मेरी किशोरी मैया का। यहाँ पर राम जी निवास कर रहे हैं। अगले समय में क्या वर्णन आता, प्रभु नगर दर्शन करके आए हैं। पूरी मिथिला नगरी प्रभु के इस दर्शन से प्रेम पाश में बंधी है। अभी तक जिस मिथिला में ज्ञान का डंका बजता था, अब इस मिथिला में प्रेम का डंका बज रहा है। भक्त भगवान के छोटे पुत्र हैं, ज्ञानी भगवान के बड़े पुत्र हैं। ज्ञानियों को देखकर भगवान मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि जो तुम्हें मिला ज्ञान है वो मेरी ही कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ है। पर भक्त को देखकर भगवान उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। जैसी माँ के दो पुत्र हों, एक बड़ा एक छोटा, छोटा वाला हमेशा गोदी में रहता है और बड़ा वाला ही पैदल उंगली पकड़ के चलता है। तो उसी प्रकार ज्ञानी और भक्त, ज्ञानी बन के हमको क्या ही मिल जाएगा, हम तो भक्त बन के ही अपना काम चला ले। और एक बात कहूँ, ये मत कभी समझिएगा कि दुनिया के झंझट है तो भजन नहीं हो पा रहा। हमसे आपसे ज्यादा फ्री संसार में कोई नहीं है। बकरी फ्री है क्या? अरे बोलिए, कौआ कबूतर ये सब स्वतंत्र हैं क्या भजन करने के लिए? हाथी घोड़ा गधा ये स्वतंत्र हैं क्या? कौन स्वतंत्र है भजन करने के लिए? हम। हमारे अयोध्या में बंदर बहुत है, बहुत बंदर है। आप भी कभी वृंदावन गए होंगे, कितने बंदर मिलते हैं। अच्छा, वहां के बंदरों का एक काम है, चश्मा ले लेते हैं, फोन ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। सोचो बंदर कितनी काम की चीज बता रहे हैं। जो चश्मा लगा के जाए उन्हें कहते हैं, अरे भैया तुम अभी भी दुनिया का चश्मा लगा के जगदीश को देखने आए हो, पहले ये दुनिया का चश्मा हटाओ तब भगवान दिखाई देगा। फोन ले लेते हैं, किस लिए? तुम यहाँ आके भी दुनिया से बात करोगे, हम वो यंत्र ही हटा दे रहे हैं ताकि तुम्हारा कनेक्शन ही कहीं और से ना हो। पैसे ले लेते हैं, जिसके पास पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भैया जहाँ पर मोटी मोटी करेंसी हो वहाँ चिल्लर का कोई काम नहीं होता है। जब साक्षात तुम्हें हीरा मिल जाए तो तुम्हारे लिए फिर इन कागज के नोटों की कोई कीमत नहीं है। हटाओ इसको। अयोध्या में अब बंदर तो हैं। एक बार जैसे बंदर जो पकड़ने वाले होते हैं, पता है वो क्या करते हैं? एक छोटे मुंह का मटका होता है, मटका समझ रहे हैं? मटका समझ रहे हैं? हाँ, एहरी देखो, एहरी इधर हम यहीं बैठे हैं। मटका होता है ना, छोटे मुंह का होता है, उसके भीतर बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं? चने डाल देते हैं। अब बंदर देखता है, चना लेने के लिए हाथ डाल देता है। अब हाथ डालता है और मुट्ठी भर चना भर लेता है। अब वो हाथ निकालता है पर हाथ नहीं निकलता।
अब बंदर चे 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 करते हुए भागता रहता। अब क्या सोचता है, अरे मोए मटके ने पकड़ लिया, अरे मटके ने पकड़ लिया, मुझे मटके ने पकड़ लिया। अब सही बताओ, मटके ने इनको पकड़ा है कि इन्होंने चना पकड़ा है? किसने किसको पकड़ा है? चना छोड़ दो, तुम्हारी झंझट खत्म है। अब यही तो हाल हमारा है। चना है ये दुनिया की सारी ये जो लग्जरियस चीजें हैं, जो ये खूब मिल रहा है धन समृद्धि, यही तो चना है। और ये सारा संसार रूपी मटका है। अब हम यहाँ आ तो गए हैं, अब सारा चना मुट्ठी में पकड़े बैठे हैं और हम ही कह रहे हैं संसार ने हमको पकड़ रखा है। ना 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 ना, आपने चना पकड़ के रखा है। जिस वक्त वो मुट्ठी खोल दोगे, आपसे ज्यादा स्वतंत्र कोई नहीं है। आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। और अगर चाहें तब ना, हम चाहते ही तो नहीं है, हम पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं। अगले दिन रघुनाथ जी पुष्प लेने के लिए जनक जी की पुष्प वाटिका में गए। यहाँ की भी बड़ी सुंदर लीला आती है। ये वही स्थान है जहाँ पर भक्ति और भगवान का प्रथम मिलन हुआ है, पुष्प वाटिका में। राम जी ने किशोरी जी को पहले देखा है कि किशोरी जी ने राम जी को? आपने कथा बहुत सुनी है, जल्दी से बताइए किसने किसको पहले देखा है? राम जी ने पहले किशोरी मैया पे ध्यान दिया है। उनके नूपुर की आवाज सुनी, उनके कटकिंकनी की आवाज सुनी, राम जी की निगाह पहले गई। अर्थात अगर हमारी भक्ति बिल्कुल परिपक्व हो जाती है ना, तो फिर भक्ति भगवान पे निगाह बाद में डालती, वो तो अपने स्थान पर है। भगवान ही हमारी भक्ति की तलाश कर लेता है कि भक्त कहाँ पर है। कितने भक्त ऐसे हुए हैं जो संसार के ऐसे ऐसे क्षेत्र में रहे, दुनिया नहीं जान पाई, पर दुनिया बनाने वाला उनके साथ रहा है हमेशा हमेशा रहा। भगवान बड़े बड़े मंत्र तंत्र से मिल जाए ये कोई जरूरी नहीं है। भगवान केवल प्रेम के दो बोल से मिलता है। कभी ना हो तो बोल के देख लेना। जैसे माँ होती है ना, माँ, उसका 2-2.5 महीने का बच्चा बोलता है क्या? कम से कम खोपड़ी तो हिलाओ हाँ या ना, बोलता है क्या? माँ बच्चे से बोलती है कि नहीं बोलती? ओले तुम तो मेरे बाबू हो, तुम तो मेरा प्लान हो, तुम तो मेरी जान हो। काहे को बोल रहे हो? टाइम पास करने के लिए। वो कौन सा समझ रहा है? बच्चा समझ रहा है क्या? उसको कछु नहीं पता, प्राण कहो, जान कहो, जहान कहो, उसको कोई मतलब नहीं। वो चित्त पड़ा है, खाली दूध पिला दिया, सो गया। फिर भी माँ कितना बोलती है, बस उतना ही तो करना है। भगवान से बोलना ही तो है, करना ही क्या है। अब आप इंतजार करते हो हम बोले, ये नहीं बोलते। अरे तो आपका बच्चा भी तो नहीं बोल रहा, फिर भी बोल रहे हो ना। वही हिसाब रखो ना, आप बोलो या ना बोलो। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे कड़े के कड़े, देखकर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। बुलाते रहिए, पुकारते रहिए, केवल इतना याद रखिएगा, हमारा काम बुलाना है। किशोरी जी ने जब राम जी को देखा, क्या स्थिति है। राम जी पे निगाह पड़ी, हाथ में फूल की डलिया। कौन सा महीना था जानते? आश्विन पूर्णिमा, शरद ऋतु, जिसमें महारास मनाया जाता है। ये वही दिन है, शरद ऋतु। अब राम जी के हाथ में फूल की डलिया। किशोरी जी ने क्या देखा? राम जी के माथे पर पसीने की अनगिनत बूंदें। अब किशोरी मैया कहें, हे भगवान, जिनसे फूल का भार नहीं उठाया जा रहा, वो पिताजी के प्रण से धनुष कैसे उठाएंगे? जिनको फूल तोड़ने में पसीना छूट गया, वो धनुष कहाँ से तोड़ेंगे? यही व्यथा हुई। दोबारा गई माँ गौरी के मंदिर में और गौरी माँ के निकट जाकर अपने हृदय की बात कही। ये जो 2 दोहे का पाठ है, जितना फलश्रुति दुर्गा सप्तशती के पाठ का प्राप्त होता है, मानस की दुर्गा सप्तशती है ये 2 दोहे। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जनन कामिनी दुतिका। नहीं तब आदि माते अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं। भव भव विभव पराभव तारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारी।
नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलि जाहि मनोराजा, सोबर मिलि जाहि मनोराजा। किशोरी मैया ने आकर कहा, माँ आप भगवान शिव की अर्धांगिनी हो, राजा हिमाचल की पुत्री हो, गणेश कार्तिकेय की मैया हो। माँ तुम सबके हृदय में निवास करती हो, इसीलिए सबके मन की बात को जानती हो, मेरे मन में बसती हो, मेरे मन की बात भी जानती हो। इसलिए मैया खुलकर नहीं बताऊंगी, अगर मेरे मनोरथ को जान चुकी हो तो कृपा करके उसे पूर्ण करो। ऐसा कहकर किशोरी जी चरणों को पकड़ के वहीं गौरी माँ के बैठ गई। माँ गौरी इतनी प्रसन्न हुई, जो माला वैदेही ने अर्पण की थी पूजा के समय, वही माला खिसक करके वैदेही के अंचल में आ गई। और यही किशोरी जी को गौरी माँ का आशीर्वाद मिला। हम कई बार कथाओं में कहते हैं कि भैया आप जब पूजा पाठ करो, आपकी पहनाई माला अगर गिर जाए, आपका चढ़ाया पुष्प अगर गिर जाए, इसका मतलब ये भगवान की कृपा का संकेत है। और बुद्धि लगा के नहीं कि फूल जान के लटका के रखो कि अगले सेकंड गिर ही जाए, इससे भगवान ना कृपा करते। हाँ, हमें एक जन मिले, अरे दीदी हम आधा घंटा इंतजार कर रहे थे, माला इतना ढीला बांधा गिरवे नहीं किया। हम कहे आप खुद ही गिरे हुए हैं, ऐसे माला गिरेगी जबरदस्ती आशीर्वाद मिलता है क्या? अचानक, बिल्कुल अचानक। देखो भैया ठाकुर जी अब ऐसे नहीं कि आके खड़े होके धनुष बाण लेके सब बोलेंगे। मुकुट लगाते हैं ना ठाकुर जी को, कभी कभी ऐसा होता है जो मुकुट शान से पहन के बैठे हैं ना, इतना ज्यादा परेशान करते हैं, यही मुकुट लगाने में नहीं पहनते। अब वहां पे ये नहीं कि गोंद लगा के चिपका दो मुकुट, ना 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 ना। अगर मुकुट गिर रहा है, नहीं बार बार पे पहन रहे, तो एक काम करो मुकुट उठा के साइड में धर दो। इनको भी तो हल्का फुल्का सिर अच्छा लगता होगा ना। दूल्हे राजा को भी टोपी एक ही दिन पहनाते हैं, बेचारे के प्राण आसमान पे चले जाते हैं। अब मजबूरी है, नहीं उतार सकता। तो इस संकेत को समझना होगा। ये वो भाषा है जो भाषा केवल प्रेमी और भक्त ही समझ सकते, बाकी कोई दूजा नहीं समझ सकता। इस भाषा को पहचानिए, समझिए। नामदेव जी ने भाषा ही तो समझी ना, केवल भाषा ही तो समझी। पिता ने कहा भोग लगा के आ जाओ। नामदेव जी गए, ठाकुर जी के सामने भोजन रखा, पर्दा लगाया, रुके रहे, फिर पर्दा खोला। है आपने कुछ नहीं खाया? अरे खाओ जल्दी, मुझे भी भूख लगी है। फिर लगा दिया पर्दा, फिर खोलते नहीं, फिर नहीं खाया आपने। अरे खा लो, नहीं तो मेरे पिताजी मुझे बहुत डांट लगाएंगे कि तूने ठीक से नहीं खाया। नामदेव को लगता है यही साक्षात बैठकर खाएंगे ना, इसी हम खाते तो ये भी खाएंगे। अब रो रहे हैं, तब तक ठाकुर जी के श्री विग्रह से आवाज आई, अरे कभी खाता हुआ भगवान देखा है क्या? नामदेव जी बोल पड़े, हमने तो बोलता हुआ भी नहीं देखा था। बोल रहे हो ना, जैसे बोल रहे हो वैसे खा लो। अब ठाकुर जी पारे, अब नामदेव जी खुश हुए, बढ़िया थाली अपना झुलाते हुए पहुंच गए। थाली में एक दाना नहीं। अब माता पिता भूखे इंतजार कर रहे, भोग आए तो पाए। नामदेव जी थाली लेकर पहुंचे, बिल्कुल खाली। पिताजी ने कहा भोजन कहाँ गया? अरे जिसको दिया था खवाए के चला आया। झूठ बोलते हो, अपने किसी दोस्त मित्र को खिला दिया। अरे पिताजी भगवान ने खाया, हमने नहीं खिला। अब मान ही नहीं रहे। पिताजी ने कहा चल मैं साथ में चलूंगा। अब साथ में गए, जाकर के देखा पिताजी छुपे हैं खंबे के पीछे। नामदेव जी शाम को खा लो। अब भगवान हिले डोले ना, अरे खा लो। तब तक ठाकुर जी ने धीरे से कहा कैसे खा लो, तुम्हारे बाबूजी छुप के देख रहे हैं पीछे से। क्या सोचेंगे, कभी खाता हुआ भगवान देखा है? तो बोला नामदेव जी ने, वही बात हो गई। अभी तो हमने कहा खाता हुआ नहीं देखा, बाबूजी ने तो बोलता हुआ भी नहीं देखा है, जैसे बोल रहे वैसे खा लो। और भगवान ने पाया, और वो पिता थे नामदेव जी के कि जब क्या हो रहा है, भगवान को प्रणाम बाद में, पहले पुत्र को प्रणाम। जो मैं जीवन काल में ना कर सका वो तुमने किया, वो तुमने किया। बच्चों में संस्कार डालिए, बच्चों में संस्कार बहुत जरूरी है। मैं 2-3 दिन से लगातार श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में आपसे चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि ये वही समय चल रहा है। क्या उनका जिगर रहा होगा, क्या उनकी शिक्षा रही होगी। आज हम देखो भाई, हमारी बात बुरा नहीं मानना, और हम एक निवेदन आपसे साफ साफ कहें, आज हम सेंटा क्लॉज बने बने घूम रहे हैं। हमारी आजादी में सेंटा क्लॉज ने कितनी भूमिका निभाई है, कितने सेंटा क्लॉज शहीद हुए थे हमारी आजादी के लिए, हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए कितने लोग न्यौछावर हुए थे क्या?
अरे इन वीर सपूतों की वजह से हम स्वतंत्र राम कथा सुन रहे हैं। ये उनकी देन है जो दीवाल में चिनवा दिए गए, पर दीवाल के भीतर से जिसकी आवाज आ रही है भारत माता की जय। ये वो सपूत हैं। अपने बच्चों को ना सिर्फ ये उल्टी सीधी स्टोरियां मत सुनाओ, अपने बच्चों को अपने वीर सपूतों की कहानियां सुनाइए। कभी शिवाजी की सुनाओ, ऐसे नहीं लखनलाल परशुराम जी के सामने खड़े हो जाते हैं। सिंह की संतान है तभी बराबरी कर रहे हैं।